नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश में एलर्जी के बहुत ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर के आज हम विशेष बातचीत करेंगे जिला राजकीय होम्योपैथी स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज जी से। नमस्कार शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पंजाब केसरी के माध्यम से जो एलर्जी के क्षेत्र में आयुष विभाग एक अलग से काम कर रहा था पिछले 2 वर्षों से, उसको आम जनता के सामने आपने रखने का काम किया है। जैसे मैं आपको सूचना दूं, आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले 2 साल से अपने जिला मुख्यालय पर स्थित सभी होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक एलर्जी क्लिनिक का प्रोजेक्ट चला रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा ये सपोर्ट किया गया है। इसका फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट है वो नेशनल आयुष मिशन नैम द्वारा किया गया है और इसके अंतर्गत हम एक सप्ताह में हमने एक दिन निर्धारित किया है वीरवार का, जिसमें सभी होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं 14, उनमें एक स्पेशलिटी क्लिनिक हम चलाते हैं जिसमें एलर्जी के विभिन्न मरीजों को हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये एलर्जी कैसे होती है और इसके क्या निदान हैं? दुनिया भर में एलर्जी का इंसिडेंस अगर हम मेडिकली देखें तो लगभग 20% माना गया है कि 100 में से 20 लोगों को किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी होती है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अभी अगर हम देखें तो हम देखने में जो भी हम अगर स्टडीज़ पहले हुई हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस ने की हैं, तो उसमें हमने देखा है कि 15 से 20% हिमाचल प्रदेश में भी एलर्जी का इंसिडेंस है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ यहाँ विशेष प्रकार की एलर्जीज जो वेस्ट में होती है वो यहाँ नहीं होती हैं। यहाँ पर हमारे हिमाचल में 60% जो केसेस हैं एलर्जी के वो नेजोब्रोंकियल जिसको हम कहते हैं, नाक की एलर्जी और लंग्स की एलर्जी है। इसमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी और ब्रोंकियल एस्थमा भी है और मरीजों को ज़्यादा छींक आने की प्रॉब्लम भी है। क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ स्किन की एलर्जी कंपैरेटिवली बाकी के कंपैरिजन में कम होती है। और सामान्यतः अगर हम एलर्जी की परिभाषा पर जाएं तो एलर्जी क्या होती है? एलर्जी एक हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका एक रिस्पॉन्स है, नॉर्मल रिस्पॉन्स। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्स अनकंट्रोल्ड हो जाए और अत्यधिक हो जाए तो हम उसको एलर्जी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम और आप अगर एक नॉर्मल लोग हैं, अगर हम धूल मिट्टी में जाते हैं, धूल हमारे नाक में घुसी तो हमारे बॉडी का एक रिएक्शन होता है कि हम छींकेंगे। लेकिन एलर्जी के मरीज में क्या होता है कि उसको एक छींक नहीं आएगी, उसको 15-20 छींकें आ जाएंगी और उसको आँख में, नाक में, स्किन पर भी खारिश हो जाएगी। तो इस तरह से जो हाइटेंड रिस्पॉन्स बॉडी का होता है उसको हम एलर्जी कहते हैं। और मोस्टली इसका जो आमतौर पर निदान है, डायग्नोसिस है, वो सिम्टोमेटिक ही हो जाता है और कुछ टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं या एडवांस टेस्ट, स्किन एलर्जी के प्रिक टेस्ट जिसको हम कहते हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की एलर्जी की, किस मरीज को किस तरह से एलर्जी है। जी डॉक्टर साहब, अभी तक यहाँ कितने मरीज जो हैं रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कितने लोगों को फायदा हुआ है? अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 220 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मरीज जैसे ही हमारे पास आता है, फर्स्ट विजिट में तो हम उनकी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं और हमने एक 9 पृष्ठ की, अगर मैं आपको दिखाऊं कैमरा पे, तो 9 पृष्ठ की हमने एक बुकलेट बनाई है। ये विभाग द्वारा ही बनवाई गई है। इसमें हम मरीज का सारा ब्यौरा लेते हैं, उसकी हर चीज़ बारीक से बारीक, किस चीज़ से एलर्जी, उसका पूरी हिस्ट्री रखते हैं। इसके 2 पर्पज़ हैं। एक तो हम पूरी डिटेल हिस्ट्री मरीज की ले लेते हैं और जैसा आपको मालूम है कि एलर्जी का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और हमारे यहाँ मरीज की टेंडेंसी होती है कि अपना रिकॉर्ड संभालने में बहुत एफिशिएंट नहीं होते हैं, अपना रिकॉर्ड खो देते हैं, तो उससे मरीज का फॉलोअप अच्छे से नहीं हो पाता। तो जब भी हम ये बुकलेट में हम मरीज को एंट्री कर देते हैं, बुक बना देते हैं और उसकी एलर्जी की हम अपनी एक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो उसके बाद हम उसको फॉलोअप करते हैं। हर फॉलोअप उसको एक कार्ड और नंबर दे दिया जाता है जिसमें कि वो मरीज जो है वो अपना कार्ड लेके आते हैं और हम अपनी फाइल निकलवाते हैं और हम उसको मरीज दवाई देते हैं। पूरी की सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ फ्री मिलती हैं। और मैं ये आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये एलर्जी क्लिनिक सभी जिला मुख्यालयों की होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि मंडी में ही कार्यक्रम चल रहा है। और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी हमारे जिला मुख्यालयों पर जो स्थित होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं उनमें मिल रहा है। पीछे भी पंजाब केसरी ने एक अपना न्यूज़पेपर में आर्टिकल किया था। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊं तो परसों ही मुझे धर्मशाला से भी किसी मरीज का फ़ोन आया उसी के रेफरेंस पे। पर हम उनको यही मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने नज़दीक के
होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सामान्यतः वीरवार को जाएं, अन्यथा आप जिस भी दिन जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम एलर्जी वाले मरीज को सिर्फ वीरवार को ही देखेंगे, किसी भी दिन जाए मरीज, हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। वीरवार का एक ये वजह ये थी कि एक फोकस रहता है हमारा कि आज एलर्जी के मरीज आएंगे, तो मरीज को भी ध्यान रहता है कि मुझे वीरवार को अपना फॉलोअप के लिए जाना है, तो उससे थोड़ी सी कमिटमेंट ज़्यादा आ जाती है। और जहाँ तक रिस्पांस की बात है, डेफिनेटली हमारा अगर हम कहें तो 60 to 70% ट्रीटमेंट का हमारा रिस्पांस है, स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस में। यहाँ पर बच्चों में और स्पेशली 20 से लेके 41-45 साल के बच्चों में के यूथ में बच्चों में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस का केसेस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही कारगर हैं। हम कहेंगे कि आपको ज़रूर ये लेनी चाहिए। जो आप नॉर्मल एलोपैथिक जो रूटीन की दवाइयाँ हैं उनसे आपका छुटकारा बड़े आसानी से हो जाता है। और जो चाइल्डहुड एस्थमा है बच्चों में, जो बच्चे इनहेलर्स लेते हैं, पंप्स लेते हैं, उनको हम धीरे धीरे टेपर ऑफ करके उनको नॉर्मली उनकी बॉडी के रिस्पांस को हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ इन सिस्टम्स को अपने दवाइयों के थ्रू हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती हैं, उसको मॉडरेट करती हैं, ताकि वो सही ढंग से उनको रिस्पॉन्ड करें और अपना नॉर्मल जो रिस्पॉन्स आना चाहिए किसी भी एलर्जन के लिए वहाँ तक लाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, सर्दियों में ज़्यादा एलर्जी के केसेस पाए जाते हैं, तो खान पान का भी कोई विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल। अब वैसे तो जो एलर्जी का स्पेसिफिक एलर्जी, जिस चीज़ से एलर्जी है उससे बचा जाना ही हम कहते हैं कि आपको धूल से एलर्जी है, आप धूल से बचिए। आपको जिस भी तरह से जिस भी चीज़ से एलर्जी है, धूप से एलर्जी है तो धूप से बचने की सलाह, प्लस दवाइयों के साथ जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा वो कम हो जाएगा। सर्दियों में बहुत सारी वजह है कि थोड़ा पोल्यूशन लेवल सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, ठंड में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो लोअर लेवल पे रहते हैं, इसलिए, और फॉग के साथ थोड़ा ज़्यादा लोगों में नेज़ल और ब्रोंकियल जिसको बोलते हैं फेफड़ों की एलर्जी ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज तो हिमाचल में ज़्यादा पोलन सीजन में जब परागकण होते हैं, चील के उड़ते हैं, देवदार के उड़ते हैं, फलों के बगीचों के जो परागकण उड़ते हैं, तब ये ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं। अन्यथा एक वेल बैलेंस्ड डाइट प्लस हम डेफिनेटली हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि योग जो है वो एलर्जी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस के केस में हमने प्राणायाम का हम डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कितना रिस्पांस रहता है, पर मुझे लगता है कि एक मेजॉरिटी जो पेशेंट प्राणायाम करते हैं या कर पाते हैं उनको रिस्पांस जो है स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और जो हमारे अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें हम अपने लाइफ पे अपने आप को केमिकल्स हमने थोप रखे हैं, अननेसेसरी शैम्पूज हैं, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं आज की डेट में। हम देखा गया जितने हम केमिकल्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स, गैर ज़रूरी केमिकल्स से दूर रह पाएंगे, हम अपने आप को एलर्जी से बचा पाएंगे। अदरवाइज जो एलर्जीज है, ये नो डाउट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कोई बहुत बड़ा हैंडीकैप नहीं होता, लेकिन आपके काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हाँ, डेफिनेटली लंग्स, अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा एक हैंडीकैप हो जाता है, बहुत सारे काम आप कर नहीं पाते हैं। यंग बच्चे कई जगहों से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, स्पेशली आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, मेडिकली फिट नहीं रह पाते, उनकी एफिशिएंसी उतनी रहती नहीं है। तो इसलिए इस तरह की जो केमिकल्स हैं उनसे बचना ही, जितने हम बच सकते हैं कम से कम उनसे बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी पाठकों के लिए साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ में फिर भी बने रहेंगे। कुछ मरीज भी क्लिनिक में आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि कितनी राहत है। जी आपका शुभ नाम? हाँ, नमस्कार जी, मेरा नाम परशुराम है। मेरे घर जो है वो गाँव द्वारा तहसील वाले में है। मुझे 2015 से ये एलर्जी की प्रॉब्लम धीरे धीरे चल रही थी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर्ड हूँ, तो मेरा जो कार्य क्षेत्र था वो मैक्सिमम जो है फील्ड में था। तो मुझे जो एक डस्ट की एलर्जी जो है तो इसने गंभीर एक रूप धारण कर लिया था। उसके बाद पंजाब केसरी के अंदर एक लेख आया जहाँ पे एलर्जी के बारे में जो है वो विस्तार से लिखा था। तो मैं यहाँ डॉक्टर भारद्वाज के पास आया, तो इनसे इनके दिशा निर्देशों के अनुसार जो इन्होंने जो मुझे एलर्जी का ट्रीटमेंट बताया, तो मेरे को 7 तारीख को अभी 2 महीने होने को है, और मैं जो एलर्जी थी जिसने एक गंभीर रूप धारण कर लिया था, तो आज की डेट में जो है मैं 80% जो है वो मेरी एलर्जी से मैं वो रिकवर कर गया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अभी 3 महीने का ट्रीटमेंट मेरे को बताया डॉक्टर साहब ने, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 महीने जो है 3 महीने के अंदर मैं एलर्जी से जो है छुटकारा पा लूँगा। तो मेरे जो बाकी जो भी